नमस्कार, स्वागत है आपका सुपर प्राइम टाइम में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत आज हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ज़ैपोरिज़िया, डोनेस्क और खार्किव में एयर रेड अलर्ट सामने आया है। ज़ैपोरिज़िया और डोनेस्क में रूस की जबरदस्त बमबारी देखने को मिली है, यानी एक दो जगह नहीं, कई जगह पर रूस ने जबरदस्त बमबारी की है। ज़ैपोरिज़िया और डोनेस्क में रूस की जबरदस्त बमबारी देखने को मिल रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन साथ ही ज़ैपोरिज़िया, डोनेस्क और खार्किव में एयर रेड अलर्ट जारी हैं। इस वक्त भी जिस तरह से सायरन बज रहे हैं, बताया जा रहा है कि ज़ैपोरिज़िया और डोनेस्क में रूस ने जबरदस्त बमबारी की है। रूस की तरफ से जबरदस्त हमला यूक्रेन पर किया जा रहा है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से भी लगातार अपने ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि रूस पर बड़ा हमला यूक्रेन द्वारा किया जा सकता है। हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि यूक्रेन बड़ा प्लान बना रहा है 30 अप्रैल को लेकर बड़ी जानकारी, लेकिन अब टीवी9 भारतवर्ष के पास मौजूद है। टीवी9 भारतवर्ष आपको ये बड़ी और अहम जानकारी दे रहा है, जो बताता है कि कितनी बड़ी तादाद में हथियार यूक्रेन पहुंच चुके हैं। कितने हथियार पहुंचे, देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन के पास 30 अप्रैल से जुड़ी जो बड़ी जानकारी है, उसमें बताया जा रहा है कि यूक्रेन पहुंच चुके हैं। हथियारों की लिस्ट हम आपको बताएंगे, कौन कौन से हथियार यहां पहुंचे हैं। यूक्रेन पहुंच चुके हैं 39 लड़ाकू विमान, एक दो नहीं 39 लड़ाकू विमान यूक्रेन पहुंचे हैं। यूक्रेन की सेना तक पहुंच चुके हैं 44 नए हेलीकॉप्टर। इसके अलावा नेटो के 575 टैंक यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर तैनात हो गए हैं। यूक्रेन को वो तमाम टैंक मिल चुके हैं जिसका वादा उससे किया गया था। 30 अप्रैल से ठीक पहले ये सब हथियार पहुंचे। पश्चिमी देशों से यूक्रेन को 4697 बख्तरबंद वाहन पहुंचाए जा चुके हैं, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन 30 अप्रैल के अपने ऑपरेशन में कर सकता है। 125 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम अटैक के लिए पहुंच चुके हैं यूक्रेन, लेकिन इसके अलावा 675 ऑटोमेटिक, हैवी और लाइट मशीन गन भी यूक्रेन को दे दी गई हैं। कुल मिलाकर कितने हैवी वेपन्स पहुंचे आपको बताते हैं। देखिए 6200 हैवी वेपनरी यूक्रेन पहुंचा दी गई है। एक दो नहीं, देखिए 6200 हैवी वेपनरी है जो यूक्रेन पहुंची है। ये लिस्ट टीवी9 भारतवर्ष के पास है। इसके अलावा हजारों टन गोला बारूद और शेल भी यूक्रेन की जमीन पर पहुंच चुके हैं, जिनसे यूक्रेन 30 अप्रैल को रूस पर बड़ा हमला बोलेगा। ये बड़ी जानकारी और ये एक्सक्लूसिव जानकारी टीवी9 भारतवर्ष के पास इस वक्त मौजूद है। लेकिन टीवी9 भारतवर्ष ही वो न्यूज चैनल है जिसने ठीक 24 घंटे पहले यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव प्लान के बारे में आपको बताया था, जिसका मकसद था महाबली रूस की तबाही। और इसीलिए वेस्ट की तरफ से विध्वंसक वेपन्स की भारी खेप वेस्ट से यूक्रेन पहुंची है। लेकिन यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव प्लान की धज्जियां उड़ाने के लिए यूक्रेन, यूरोप, अमेरिका तो छोड़िए, पूरी धरती को दहलाने के लिए रूस ने एटमी रूल तोड़ने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन न्यूक्लियर ट्रिगर को दबाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और जैसे ही एन ट्रिगर दबेगा, धरती के उत्तरी छोर से तबाही उठेगी, कई मुल्कों का वजूद मिटा देगी। देखिए आखिर कैसी होगी ये तबाही। जिस बम से महाविनाश होता है, जिसके एक प्रहार से बेहिसाब तबाही मच सकती है, जो बम इंसानी वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसी विनाशक का इस्तेमाल 78 साल बाद महाबली रूस करेगा। रूस यूक्रेन जंग के बीच सबसे पहले परमाणु ट्रिगर प्रेसिडेंट पुतिन दबाएंगे। और जानते हैं न्यूक्लियर विनाशक का पहला टारगेट कहां है? धरती का उत्तरी छोर, यानी बर्फीले पहाड़ों से ढका आर्कटिक रीजन।
भले ही आपको यकीन ना हो, मगर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने न्यूक्लियर लॉ को बदल दिया है। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को भी ब्रेक कर दिया है। और ये दावा हमारा नहीं बल्कि पुतिन के बेहद करीबी का है। रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव का है, जिन्होंने अपने ताजा बयान में यह ऐलान किया है कि बीते 30 सालों तक हमने जंग टालने की कोशिश की, लेकिन हम पर युद्ध थोपा गया है। पश्चिमी देश लगातार हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, जिसके चलते टकराव तेजी से बढ़ा है और अब दुनिया न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर खड़ी है। मगर एक बात साफ है कि रूस पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल करने को तैयार है और प्रेसिडेंट पुतिन ही सबसे पहले परमाणु बटन दबाएंगे। दिमित्री मेदवेदेव की इस एटमी वार्निंग को हवाई इसलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि मेदवेदेव ने अपने बयान में यह साफ साफ बताया है कि न्यूक्लियर अटैक कहां होगा, धरती के किस हिस्से में होगा और परमाणु बम फटने के साथ ही तबाही का दायरा कितना बड़ा और भयावह होगा। दरअसल रूस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह चुके मेदवेदेव ने यूक्रेन, यूरोप या फिर अमेरिका पर एटमी अटैक की धमकी नहीं दी है, बल्कि धरती के उस इलाके में परमाणु विस्फोट की चेतावनी दी है जो बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है, जहां का तापमान -60 डिग्री से भी कम रहता है, जहां इंसानी वजूद ना के बराबर है। हम बात कर रहे हैं आर्कटिक रीजन की, जहां रूस पहला एटम बम फोड़ सकता है। धरती के इस बर्फिस्तान से फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर का आगाज कर सकता है, क्योंकि दिमित्री मेदवेदेव ने यह भी कहा है कि रूस के एटमी प्रहार के बाद धरती का पारा 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। 350 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से शॉक वेव चलेंगी। 3000 किलोग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के दबाव से रेडिएशन फैलेगा। जरा सोचिए, महज एक परमाणु बम फोड़ने से ऐसा मंजर होगा, तो फिर रूस ने अपने सबसे विनाशक हथियार का इस्तेमाल दर्जनों की तादाद में किया तो क्या होगा? यकीन मानिए, आर्कटिक जैसा बर्फिस्तान चंद घंटों में ही पिघल जाएगा। बर्फ पिघलने से समंदर का जल स्तर बढ़ जाएगा, जिसका नतीजा प्रचंड सुनामी। आपको बता दें कि 16.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में आर्कटिक रीजन फैला हुआ है। ऐसे में अगर रूस ने 50 मेगाटन वाले जार बम का इस्तेमाल किया, जो एक थर्मोबैरिक एरियल बम है जिसके आगे दर्जनों न्यूक्लियर बम की कोई हैसियत नहीं है, तो थर्मल रेडिएशन का असर 100 किलोमीटर तक फैलेगा। 100 किलोमीटर के दायरे में भारी तबाही मचेगी। 2450 मीटर मोटी बर्फ की चट्टानें पिघल जाएंगी। एयर ब्लास्ट के चलते तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी। एयर प्रेशर बढ़ने से बर्फीले पहाड़ ध्वस्त हो जाएंगे। यानी जार बम का एक बार ही आर्कटिक के बड़े हिस्से को तहस नहस कर देगा। ऐसे में अगर महाबली रूस ने 100 प्रलयंकारी जार बमों का इस्तेमाल किया तो आर्कटिक का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और इसका असर सिर्फ आर्कटिक रीजन में आने वाले देशों पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और इस तरह के परमाणु हमले की आशंका इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि मेदवेदेव की धमकी के बाद से ही रूस ने नॉर्वेजियन सी और बैरेंट्स सी में अपने Tu-160 परमाणु बॉम्बर उड़ाए हैं। इतना ही नहीं, अगले 24 घंटे में रूस नॉर्वेजियन और बैरेंट्स सी में न्यूक्लियर एक्सरसाइज का भी आगाज करने वाला है, जिसमें रूस के न्यूक्लियर विनाशक अपनी ताकत की नुमाइश करेंगे। एटम बम वाले उड़न दस्ते वॉर रिहर्सल करेंगे। मतलब साफ है कि अब रूस न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर चुका है। परमाणु बम कहां फटेगा, कैसे फटेगा, इसका भी खाका तैयार कर लिया गया है। ऐसे में अगर यूक्रेन, यूरोप, नेटो या फिर अमेरिका की तरफ से कोई भी हिमाकत हुई तो प्रेसिडेंट पुतिन न्यूक्लियर ट्रिगर दबाने से भी नहीं हिचकेंगे, जिसका मतलब यह है कि आधी दुनिया से मानव जाति का नामो निशान मिट जाना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।